अगर आपका बैंक अकाउंट है तो चांसेस है कि 2026 में आरबीआई के कुछ नए रूल्स आपको ऑलरेडी अफेक्ट कर रहे हैं और शायद आपको पता भी नहीं है। हो सकता है कि आप डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाओ, गोल्ड लोन क्लोज करो, बैंक कंप्लेन फाइल करो या फिर आपको एफडी का नॉमिनी क्लेम करना पड़े। हर सिचुएशन में रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। आरबीआई ने इस साल कस्टमर प्रोटेक्शन और बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीआई की इन्हीं इंपॉर्टेंट अपडेट्स को समझेंगे। तो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद 2026 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड को लेके। आज के टाइम पे यूपीआई, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम डेली यूज करते हैं। इसी के साथ ही फ्रॉड के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूल को और ज्यादा क्लियर किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर ऑनलाइन फ्रॉड में कस्टमर को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। अगर फ्रॉड बैंक की तरफ से सिक्योरिटी लैप्स या फिर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो कस्टमर की लायबिलिटी जीरो हो सकती है। और अगर फ्रॉड किसी थर्ड पार्टी ब्रीच की वजह से होता है तो ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर ने ट्रांजैक्शन कितने जल्दी रिपोर्ट किया है। इसे आरबीआई के हिसाब से फ्रॉड का पता चलते ही सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनसेशन नहीं बल्कि टाइम पे रिपोर्टिंग है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है नॉमिनी रूल। ये अपडेट हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे लोग एफडी अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं लेकिन नॉमिनी ऐड करना भूल जाते हैं या फिर नॉमिनी कभी अपडेट ही नहीं करते। आरबीआई ने बैंक को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर अकाउंट में वैलिड नॉमिनी रजिस्टर्ड है और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं तो क्लेम को अननेसेसरी डिले ना किया जाए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद बैंक को जनरली 15 कैलेंडर डेज के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना चाहिए। इस अपडेट का पर्पस ये है कि अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उसकी फैमिली को क्लेम प्रोसेस के लिए अननेसेसरी पेपर वर्क या फिर डिलेज का सामना ना करना पड़े। इसीलिए नॉमिनी डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखना जरूरी है। तीसरा अपडेट है इनएक्टिव बैंक अकाउंट और केवाईसी को लेके। अगर आपका कोई पुराना सैलरी अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है तो वो इन ऑपरेटिव कैटेगरी में चला जाता है। पहले इन बैंक अकाउंट्स को रिएक्टिवेट करना काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट होता था। आरबीआई के अपडेटेड केवाईसी फ्रेमवर्क के बाद बैंक्स को केवाईसी अपडेशन की फैसिलिटी सिर्फ होम ब्रांच तक लिमिटेड नहीं रखनी है। कस्टमर नॉन होम ब्रांच पर भी केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। और जहां वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पे एलिजिबल कस्टमर्स रिमोट केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि अकाउंट डीएक्टिवेट करना पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी और कन्वीनियंट हो गया है। चौथा रूल है गोल्ड लोन को लेके। ये 2026 का आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर प्रोटेक्शन रूल है। आरबीआई ने गोल्ड लोन लेंडर्स के लिए कोलेटरल रिलीज की क्लियर टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की है। अगर आपने अपना गोल्ड लोन कंप्लीट कर लिया है या फिर सेटल कर लिया है तो लेंडर को प्लेस्ड गोल्ड या फिर सिल्वर उसी दिन रिलीज करना होगा। और अगर किसी रीजन से सेम डे रिलीज पॉसिबल नहीं है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर कोलेटरल कस्टमर को रिटर्न करना होगा। और अगर लेंडर इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करता है और डिले उसके एंड से होता है तो आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के हिसाब से 5000 पर डे कंपनसेशन देना पड़ सकता है। इस रूल का ऑब्जेक्टिव लेंडर्स को अकाउंटेबल बनाना है। तो ये थे कुछ आरबीआई के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जिनका आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।